बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज मंडी समिति के नवनियुक्त प्रभारी सचिव एवं उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री पूरन सिंह ने मंडी समिति काशीपुर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों का मैं खंडन करता हूं और जो भी मेरे खिलाफ साजिशन आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह निराधार हैं, अर्थहीन हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी मंडी समिति के प्रति विकास कार्य किया, उन्हीं को देखते हुए विभाग ने उन्हें पदोन्नत करके प्रभारी सचिव काशीपुर नवीन अनाज मंडी का दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भी अनर्गल आरोप लगे हैं वह साक्ष्यहीन है। उन आरोपों का कोई भी साक्ष्य उन्हें अभी तक नहीं सौंपा गया है। उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं उनकी कार्य प्रणाली से जिन लोगों को परेशानी है वे लोग ही उनके खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वह इस प्रकार के प्रोपेगेंडा या किसी साजिश से डरने वाले नहीं हैं। वह अपनी इस कार्य प्रणाली को इसी अंदाज में रखेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जो किसान बाजार की 5 दुकानें 11, 12, 13, 14, 15 किसानों के हित के लिए आरक्षित रहती हैं, जिसमें 2 अनुसूचित जनजाति, 2 विस्थापित लोगों के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उन दुकानों को उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में लगभग 15 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उन दुकानों को खाली कराया गया था, जिन्हें शुभ मंगल एनजीओ को निजी स्वार्थ के लिए आपसी मिलीभगत के द्वारा आवंटित की गई थी। उस आवंटन में एक भी दुकान उचित पात्र को नहीं मिली, लेकिन अफसोस इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद और विभाग का काफ़ी पैसा खर्च होने के बाद जो दुकानें खाली कराई गई थी, बाकायदा तालाबंदी की गई थी, उन्हीं दुकानों को फिर से निजी स्वार्थ के लिए फिर से आपसी मिलीभगत के द्वारा एक निजी व्यक्ति को दुकानें आवंटित कर दी गई, जिसमें फिर से दुकानों के आवंटन के नियमों की अनदेखी की गई और वर्तमान में उन दुकानों में किसान हित का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। उन दुकानों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कार बाजार आदि के ऑफिस खोले गए हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि अब हम उन दुकानदारों को नोटिस भेज रहे हैं कि वह अपना पक्ष रखें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के तहत उनका आवंटन रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछली बार भी इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसलिए उनका ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन अब वह फिर से इसके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। उनका मत है कि जो रिजर्वेशन की दुकानें हैं वह वास्तव में उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो इसके सही पात्र हैं। वर्तमान में जिनके पास दुकान है वह उन दुकानों में किसान हित का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर वह मंडी समिति को इसका प्रीमियम जो लगभग 65 लाख रुपए बनता है देते तो वह इसमें कोई भी कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वह दुकानें केवल किराए पर ली हैं और वह इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने सचिव पद की नियुक्ति पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह विभागीय मामला है। विभाग ने मेरे लंबे कार्यकाल और मेरी कार्यप्रणाली में जो पारदर्शिता है उसको देखते हुए मुझे यह सचिव पद का दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और भी कार्य करने हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि उनका कार्यकाल अति सूक्ष्म है, जो कि केवल 7 माह का है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने निर्णय के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जो 31 दुकानें 3 साल से खाली पड़ी हैं, उनका आवंटन कराना है, अतिक्रमण हटाना है, ताकि व्यापारी भाइयों को और मंडी समिति को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उनके काम करने के तरीके से कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से वह उनसे नाराज रहते हैं। उन्होंने बताया कि 2017 में कुछ लोगों को मंडी सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन उनको अभी तक विनियमित नहीं किया गया और न ही उनको उनके लाभ मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मंडी सहायक पद का सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें मंडी चौकीदार, मंडी परिचार, यहाँ तक कि रसोइया भी अधिकारियों की चापलूसी करके मंडी सहायक बन बैठे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सच तो यह है कि मेरे पुनः आने से उन लोगों को दिक्कत यह है कि जो मामले लंबित पड़े हैं उनकी विधिवत जांच की जाएगी। जांच के डर से वह लोग ध्यान भटकाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और मुझे इन आरोपों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। जो तथ्य सही पाया जाए उसके आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि अगर जांच चलती है तो जांच के द्वारा पुराने कौन कौन से चिन्ह बाहर आते हैं, यह भविष्य के गर्भ में है। मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया था कि जो है मीडिया में कुछ लोगों ने मेरी कुछ शिकायतें की हैं जो निराधार गलत हैं, तो मैंने इसी उद्देश्य से जो है आप सब जो है मीडिया को यहाँ आमंत्रित किया कि जो है सच जो है समाज के सामने, दुनिया के सामने, जनता के सामने सच आ सके। मेरे ऊपर जो
कुछ आरोप लगाए गए, कुछ मेरे कर्मचारी संघ ने और कुछ मेरे साथियों ने, कि जो है मैंने प्रांतीय महामंत्री के रूप में जो संघ के उसका दुरुपयोग करा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब से मैं महामंत्री बना कर्मचारी संघ का, तो मैंने अपनी जो है प्रदेश की 19 मंडियों की इकाइयाँ गठित करवाई और दोनों मंडल का, कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल के चुनाव करवाए और विधिवत तरीके से संविधान के अनुरूप जो है मैंने कार्य किया, जो हमारा मंडी कर्मचारी यूनियन का संविधान है। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि मेरे ही साथियों ने मेरे ऊपर पता नहीं किस भावना से ऐसे आरोप मनगढ़ंत लगाए हैं, जिससे मेरा मन दुखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता के सामने सच आना चाहिए। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.